साहब, मेरे छोटे बेटे को काफ़ी दिनों से बुखार था। टेस्ट कराने पर पता चला कि टाइफाइड है। अब किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है। टाइफाइड का इलाज भी महंगा है। साहब जी, मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत है। करमदीन ने सेठ अबरार को अपनी फरियाद सुनाई और साथ ही मदद की अपील भी कर दी। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को सेहत अता फरमाए। सेठ अबरार शफकत भरे अंदाज में बोले और हजार के 3 नोट करमदीन की जानिब बढ़ा दिए। करमदीन ने नोट जेब में डाले और दुआएं देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बेगम अबरार भी वहीं आ गई और उन्होंने करमदीन को पैसे लेते हुए देख लिया था। करमदीन के जाने के बाद वो बोली, मैं कहती हूँ कि इसको अपनी औकात में रखें, इतना सर पर न चढ़ाएं। आए दिन कोई ना कोई बहाना तराश लेता है। पैसे इंटने का कुछ अरसा पहले भी 5000 रुपये लेकर गया था। ये कहकर के बड़े बेटे को चोट लगी है, सर पर टांके आए हैं, अस्पताल में दाखिल है और इससे पहले अपनी बीवी के लिए आपसे 86 रकम ले गया था कि उसके गुर्दे में पथरी है और उसका ऑपरेशन करवाना है। और आप हैं कि आतंताई बने बैठे हैं, जो आया झोली बात दी। पैसे तो जैसे दरख्तों पे उगते हैं। बेगम साहिबा अबरार साहब को जली कट्टी सुना रही थी। बेगम, ज़रूरतमंद की मदद करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चलो अब गुस्सा थूको, खाने का वक्त हो गया है। ये कहकर सेठ अबरार हाथ धोने के लिए फर्श बेसन की तरफ बढ़ गए। करमदीन 30 साल मेहनती लेकिन बतौनी नौजवान था और 6 महीने कबल ही सेठ अबरार ने उसको अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा था। उसने सेठ अबरार को बताया था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और किराए के मकान में अपने बूढ़े बाप के साथ रहता है। बाप बीमार रहता है। सेठ अबरार ने खुफिया तौर पर छानबीन करा ली थी। इसमें सच के साथ साथ कुछ गलत बयानी भी थी। शाम को जब सेठ साहब अपनी फैक्ट्री से वापस आए तो बेगम साहिबा को अपना मुंतजिर पाया। सलाम दुआ के बाद जब सेठ साहब ने हैरियत दरियाफ्त की तो वो फट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, मैं ना कहती थी कि मुझे तो पहले ये सब कुछ ड्रामा लगता है। आए दिन कोई ना कोई बहाना करके रकम ले जाता है। आखिर हुआ क्या है? सेठ साहब बेगम साहब की बात काटते हुए बोले, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। वो तंग आकर बोली, अच्छा तो बताओ क्या नहीं हुआ। सेठ साहब ने इत्मीनान से कहा, जब करमदीन आपसे पैसे लेकर गया तो मैंने अपने पुराने मुलाजिम को भेजा कि ज़रा उसका पीछा करे और पता करके बताए कि वाकई उसका बच्चा बीमार है या बहानेबाजी करके ये पैसे ले गया है। वापस आकर अब्दुल कयूम ने जो बात बताई मुझे, उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई। उसने बताया कि करमदीन की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बेगम साहिबा ने बात मुकम्मल की और सेठ अबरार की तरफ फतहाना अंदाज में देखा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मर्कज़ सर कर लिया हो। मगर अगले ही लम्हे वो चौंक गई क्योंकि सेठ अबरार की आंखों में हैरत के बजाय लबों पर मुस्कुराहट खिल रही थी। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया, बेगम साहिबा ने चिढ़ कर कहा। सेठ साहब कुछ देर तक मुस्कुराते रहे, फिर बोले, बेगम, जो बात आपको आज पता चली है वो मुझे जब भी पता चल गई थी जब मैंने करमदीन को मुलाजमत पर कुक क्या? बेगम साहिबा उछल पड़ी। इसके बावजूद भी बेगम साहिबा ने कुछ कहना चाहा मगर सेठ अबरार उनकी बात काटते हुए बोले, इसके बावजूद भी कि मुझे इल्म होता था कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं इसकी मदद कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है। मगर अपनी हकीकी ज़रूरत को बयान करने के बजाय वो मुख्तलिफ बहाने बनाता है ताकि उसकी बात में वज़न हो और मैं इनकार ना कर सकूं। दरअसल मैं उसके बाप का मकरूज़ हूँ। ये बहुत पुरानी बात है। वो मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है। एक दफ़ा मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे। उसके बाद उसके पास नकद रकम नहीं थी। उसने मुझे प्राइज़ बॉन्ड दे दिया था। इत्तेफाक से वो बॉन्ड खुल गया और मुझे लाखों रुपए मिल गए हैं। ये बात मैंने उसे बताई और रकम भी उसे देने को तैयार था, लेकिन उसने कहा कि उस रकम के हकदार तुम ही हो। मैंने उसी रकम से कारोबार शुरू किया था। मैं उसका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ये बात उसके बेटे अहमदीन को भी मालूम है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है। उसके इलाज के लिए ही करमदीन पैसे मांगता है। ये सब कुछ जो तुम देख रही हो, ये सब करमदीन के बाप की वजह से है। इसका ये तरीका गलत है और मैं खुद मुनासिब मौके की तलाश में हूँ ताकि उसकी इस्लाह कर सकूँ। सेठ साहब इत्मीनान से बोलते रहे और बेगम हैरत से सुनती रही। इस कहानी से जो सबक मिला है वो यही है कि हमें बिला जाने
بوجھے کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حالات و واقعات کو جان کر ہی کسی کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنی چاہیے۔